अहो शुद्धा अहो बुद्धा अहो संशुद्धो मानसा अहो अहो मेत्ता सिंधु बुद्धं तं प्रणमामि अहं न च हो न च भविष्यति न च एतरहि अथि ज्ञानवन्त पुरीसो वन्दामि भीमरावं। तमाम भाई और बहनों को मैं मैत्रीपूर्ण जय भीम करता हूँ। जय भीम। वर्षावास सभी भारत में ही नहीं विश्व में ही अभी निश्चित ही सभी लोग अनुभव करते होंगे, कर रहे हैं। और इस वर्षावास में आज हम देखेंगे कि बुद्धकालीन वर्षावास कैसे शुरू हुआ, आज भी वर्षावास किस तरह से संपन्न हो रहा है और हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्या कर सकते हैं इस बारे में। तो भाई और बहनों, तथागत को विशेषतः बुद्ध, धम्म और संघ को बहुत सारी उपमाएं त्रिपिटक में दी गई है। जैसे कि तथागत को खिलता हुआ कमल कहा है, जो कीचड़ में या कीचड़ युक्त पानी से जन्म तो धारण करता है, मगर इस तरह से इसके ऊपर आकर अपना खुद का विकास करता है और अन्य लोगों को, विश्व को सुगंधित करता है अपने सुगंध से। तथागत को मेघ की उपमा दी है, तथागत को जल की उपमा दी है, तथागत को जो आकाश से नीज धरती पर आती है उसकी उपमा दी है। तथागत के वाणी को सिंहनाद कहा गया है, जिसे हम गर्जना कहते हैं। तो इनमें से विशेषता मेघ जैसा अपना वर्षाव करते समय कोई भेदभाव नहीं करता, हर क्षेत्र में वृष्टि होती है और इस पर्जन्य वृष्टि से संपूर्ण सजीव जो जल में रहते हैं, थल में रहते हैं या आकाश में भी रहते हैं, सभी विकसित होते हैं, सभी जीवन धारण करते हैं और जीवित रहते हैं। आज हम निश्चित यहाँ नागलोक में भी और अन्य बाहर भी, अगर आप निसर्ग के सानिध्य में जाएंगे तो आपको निश्चित ही इसका अनुभव हुआ। हरा भरा निसर्ग, जैसे उस गीत में लिखा है, हरी भरी वसुंधरा, इसका निर्माता कौन है? तो निश्चित ही निर्माता निसर्ग ही है। अनेक प्रक्रिया के बाद ये वर्षा काल में अनेक सजीव अपना जीव विकसित करते हैं। तो पानी को भी बुद्ध के धम्म की उपमा दी है, जल को भी। जैसे हम देखते हैं जल के अनेक गुण भी विशेषता मिलिन प्रश्न में आए हुए हैं। जल कैसा शुद्ध करता है, सजीवों के जीवन का कैसा आधार बनता है, जल कैसा हमेशा प्रवाहित होता है,
और जल के आधार पर कितने सजीव अपना जीव धारण करते हैं। निश्चित ही धम्म की बात भी वैसी है। जैसे जीवित रहने के लिए जल प्राशन आवश्यक है, वैसे ही हमारे जीवन में धम्म जीवन जीना है, धार्मिकता से जीना है, नैतिकता से जीना है, तो बुद्ध के धम्म के विचार हमें निश्चित ही आवश्यकता है। जल बिना जैसे जिया नहीं जा सकता, वैसे धम्म के बिना कोई इंसान अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता, अच्छा मनुष्य भी नहीं बन सकता, और निश्चित धार्मिक जीवन में अपना विकास भी नहीं कर सकता। जैसी कहानी बताई जाती है कि अन्य सारी शिक्षाएं जो है, बाकी के धार्मिक लोगों को भी लीजिए या भौतिकता की भी शिक्षाएं हैं, उससे बेहतर धम्म शिक्षा या धम्म प्रशिक्षण कैसा श्रेष्ठ है, एक छोटे से कथा से मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। एक 4 बहु विद्वान ऐसे लोग थे, अलग अलग क्षेत्र में विद्वान, PhD धारक जिसे हम कहते हैं, है कि नहीं, डॉक्टरेट होल्डर। तो किसी ने अवकाश में सर्वज्ञानता प्राप्त की थी, किसी ने भूमि पर मतलब इस जमीन में क्या क्या होता है, किसी में समुद्र में या समुद्र के अंतरंग में क्या क्या होता है, इसके बारे में बहुत सारा ज्ञान संपादन किया होता है। तो ये 4 मित्र, 4 विद्वान सैर करने के लिए जाते हैं, और जिस नाव में वो बैठते हैं, वो नाविक तो बेचारा अनपढ़ा था, तो उसकी परिस्थिति देखकर, उसका पोशाक देखकर ये जो विद्वान थे उनके मन में अपनी विद्वत्ता का अहंकार निर्माण हो गया, और जो अवकाश का पूरा संपूर्ण ज्ञान जानता था, विज्ञान जानता था, अवकाश में कितने तारे हैं, कितने ग्रह हैं, इनके बारे में जिसे बहुत जानकारी थी, उसने उस नाविक को प्रश्न पूछा, अरे तुम इस अवकाश के बारे में जानते हो क्या कुछ? वो बेचारा बोला, नहीं साहब, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मैं केवल जैसे ही मुझे समझ आई है तभी से मैं केवल ये जो नौका है इसको कैसे चलित रखूँ ये अच्छी तरह से जानता हूँ, बाकी इस अवकाश के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। वो उसको जवाब देता है, जो अवकाश का विज्ञान था या वैज्ञानिक था, वो बोलता है तुम्हारा 25% लाइफ तो ऐसा ही बर्बाद हो गया। दूसरा जो वैज्ञानिक था, जो भूमि में क्या क्या है मिलता है, खनिज क्या क्या मिलता है, कहाँ सोना मिलता है, कहाँ चांदी मिल सकती है, कहाँ कोलसा या कोलसा को क्या कहते हैं, कोयला या कोयला मिलता है, ये सारी बातें वो बोलता है तुम इसमें से कुछ जानते हो क्या? नहीं बंधु, नहीं साहब, मैं इसके बारे में भी नहीं जानता। वो भी उसको अपमानित करके बोलता है तुम्हारा 50% तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे ही चली गई, कुछ फ़ायदा नहीं तुम्हारे जीवन का। तीसरा भी वैज्ञानिक होता है, वो जल के बारे में जानता है, अपना भौतिक शास्त्र जानता है, वो दुनिया में कैसी वस्तुएं निर्माण होती है, किस प्रक्रिया से हम कुछ निर्माण कर सकते हैं, ये जानता है। भौतिक शास्त्र का विज्ञान था वो भी इसको पूछता है तुम इसके बारे में कुछ जानते हो क्या? बेचारे का वही उत्तर आता है, नहीं साहब, मैं इसके बारे में भी कुछ नहीं जानता, भौतिक शास्त्र के बारे में मैं कुछ पढ़ा भी नहीं है। वो बोलता है तुम्हारा 70% तुम्हारा लाइफ या ज़िंदगी ऐसे ही चली गई है, कुछ लाभ नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया 75%। और थोड़ी ही देर में हम सुनते हैं, आप में से कई ने ये कथा सुनी होगी तो थोड़ी ही देर में वातावरण बदलता है, हवा का रुख बदलता है, समुद्र का रुख बदलता है, और अचानक वायु वेग से बहने लगते हैं, और ये जो नौका थी ना, उस नौका डोलने लगती है, और थोड़ी ही देर में उसमें पानी आने लगता है। पानी आने के बाद तुरंत ही ये बेचारा सभी तीनों को बोलता है
भाइयों, आप लोगों को तैरता तो आना होगा ना, तैरता तो आता है ना। देखिए अभी अभी कुछ ही क्षण में हमारी नौका डूब जाएगी, और अगर आप तैर सकते हैं तो ही आप जिंदा रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। वो तीनों ही बेचारे बहुत ही घबराए हुए उसको बोलते हैं, नहीं नहीं बंधु, हमें कुछ नहीं आता, अभी तुम ही हमें संवारो। और थोड़ी ही देर में वैसे ही होता है। ये जो नाविक था वो तो स्विमिंग करके बाहर निकलता है और वो तीनों उसी समुद्र में डूब जाते हैं। तो कोई भी शिक्षा से जो जीवन शिक्षा देती है, जो जीवन जीने की कला देते हैं, है कि नहीं, ये शिक्षा श्रेष्ठ है। बुद्ध की शिक्षा ये जीवन मार्ग है, जीवन शिक्षण है। जैसे हम प्रारंभिक अपना शिक्षण उसको प्राथमिक शिक्षण कहते हैं, और बुद्ध धम्म के बारे में हम कहेंगे कि जो जीवन शिक्षण है। इसके बिना कोई भी आदमी सुख से नहीं रह सकता, सुख से नहीं जी सकता। सुख से जीने के लिए हमें धम्म की शिक्षा आनी चाहिए, धम्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और धम्म का हमें अनुभव भी लेना चाहिए, आचरण भी करना चाहिए। जिसके मन में दुर्विचार है, मतलब लोभ है, द्वेष है, अज्ञान है या भय है, इनसे जो कोई ग्रस्त है वो सुख से जीवन भी नहीं जी सकता, और लोभ के कारण, अज्ञान के कारण या द्वेष के कारण वो हमेशा दुखी रहेगा। यहाँ मुझे जो संदर्भ आया है वो 2 भिक्षुओं का है, एक्चुअली जिन्होंने त्रिरत्न के प्रति बड़े श्रद्धावान होकर प्रवज्ञा धारण की थी। प्रवज्ञा धारण करने के बाद कुछ महीने, कुछ साल भिक्षु जीवन वो जीते भी है, मगर उनके मन में जो लोभ था, जो जिसे हम कहते हैं कि अपने रिलेटिव के बारे में, अपने कुल के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, अपने वैभव के बारे में, अपने गांव के बारे में, ये सारी बातों पर उन्होंने ध्यानपूर्वक कोई कार्य नहीं किया था। और कथा में ऐसा संदर्भ मिलता है कि जब भी वो ध्यान के बाहर संचरण करते थे, तभी उनको इन सारी बातों से वो परेशान थे और उस लोक के वस्तु या व्यक्तियों के बारे में सोचते थे। अपने घर से आते समय इस एक भिक्षु ने जो अपने घर की जो चिन्ह रहते हैं, कोई कृषि हो तो जो नांगर रहता है या जो भी कुदल रहता है, वैसा एक कुदल, ये व्यक्ति जो मैं संदर्भ देता हूँ, वो व्यक्ति ये कुदल विहार के पीछे में जाके रखता है और विहार में ध्यान साधना करके वो जब वहाँ जाता है तब उसके मन में घर की यादें आते हैं या घर की आसक्ति निर्माण होती है। और एक दिन फिर वो उस लोभ के कारण स्वयं भी जब अपने गांव में जाता है, घर में जाता है, तो भिक्षु जीवन भूलकर वो वही आसक्त होकर वही पुनः गृहस्थ बनता है और भिक्षु जीवन से त्याग करता है। ये बात जब भी बुद्ध को कहती है, समझती है, सारे भिक्षु उनको कथन करते हैं, तो बुद्ध हमारे तथागत भिक्षुओं को इस पानी का ही उदाहरण देकर बात समझाते हैं। बुद्ध कहते हैं, यथा गारं दुच्छन्नं उट्ठी समति विजति एवं अभावितं चित्तं रागो समति विजति। तथागत कहते हैं, भिक्षु हो, जैसे कोई घर ठीक से उसके छत को सुरक्षित नहीं किया गया हो, वो दुच्छन्न है, अच्छी तरह से उसको छत पर अच्छी तरह से उसको सुरक्षित नहीं किया गया हो, चाहे उसके ऊपर जो व्यवस्था रहती है वो अगर ठीक से नहीं उसने लगाई हो,
तो निश्चित ही ऐसे घर में जैसे भी पानी या वर्षा काल शुरू होता है, उस वर्षा काल में ऐसे व्यक्ति के घर में वर्षा का पानी निश्चित ही घुस जाता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से साकारा हुआ नहीं, अच्छी तरह से सुरक्षित नहीं किया गया हो। वैसे ही जो मन, जिस मन को विकसित नहीं किया, अभावितं, जो मन लोभ, द्वेष, मोह और भय से विकारित हो गया है, उससे संरक्षित नहीं किया गया है, ऐसे मन में जो लोभ रहता है या राग रहता है, मोह रहता है या द्वेष रहता है, इन सारी बातों से ये घर या ये चित्त दूषित होता है। ये चित्त जैसे वर्षा घर में आते हैं, वैसे ही इस चित्त में विकार निर्माण होता है, लोभ, द्वेष, मोह के। तो हमें बारिश के अनेक संदर्भ हम पा सकते हैं, जल के अनेक संदर्भ पा सकते हैं। अभी जैसे हम महसूस करते हैं कि इन्हीं दिनों कई जगहों पर बहुत भारी वर्षा हुई है और कई गांव भी जल में भी कुछ लोग प्रवाहित हो गए, मतलब अपनी जान खो बैठे हैं। कहीं बस्तियां भारी जल के कारण, जो ज़मीन रहती है वो ज़मीन खचने के कारण अनेक गाँव में, यहाँ महाराष्ट्र में तो 2-3 गाँव में ऐसी दुर्घटना हुई है कि उसमें 25-25, 50-50 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो जल लीजिए, पानी लीजिए, वर्षा लीजिए, इससे अगर हम सतर्क नहीं रहे तो निश्चित ही हमारी जान भी खतरे में आ सकती है। तो इसलिए बुद्ध जो कहते हैं वो बातों को हमने ध्यान में रखना चाहिए। इस वर्षा काल में हमारी सुरक्षा हमें ही करना चाहिए। तो जिस संदर्भ हम अभी देखना चाहते हैं वो यही है कि वर्षा काल बुद्ध के समय में या बुद्ध काल में कैसे शुरू हो गया, उसके बारे में थोड़ा सा हम रेफरेंस देखते हैं। विनय पिटक में, जैसे आप जानते हैं कि त्रिपिटक के 3 विभाग है। जो सुत्त पिटक है जिसमें सारे सूत्र है, मध्यम निकाय वगैरह। विनय पिटक जो भिक्षुओं के नियम है या उनके विनय है, उनके शील है, उनके बारे में सविस्तर जानकारी है। तो ये विनय पिटक में संदर्भ आता है जिसमें वर्षोपनायिका स्कंदक, मतलब वर्षावास का विधान या वर्षावास की घोषणा तथागत सम्यक संबुद्ध ने कब की, इसका संदर्भ हमें मिलता है। और उस समय भगवान बुद्ध राजगृह के वेणुवन कलंदक निवाप में विहार करते थे। वेणुवन कलंदक, कलंदक मतलब जो हम खारुताई कहते हैं ना, उसको कलंदक कहते हैं। उनको निवाप मतलब उनको खाना देने के लिए जो जगह बैठी निर्माण हुई की थी, ऐसे जगह पर जो आराम गृह था वहाँ तथागत भिक्षुओं के साथ रहते। और उस समय बारिश हो रहा था, तथागत उस विहार में बैठे थे और तथागत को कुछ भिक्षु कहते हैं कि भंते भगवान, बहुत सारे लोगों की ये तकरार मिलती है कि हम लोग जो वर्षा काल में जाते हैं तो जाते समय हमारे पैर के नीचे कई सजीव, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव अपनी जान खो बैठते हैं, उनकी अप्रत्यक्ष हत्या होती है। जब भी हम खेती में जाते हैं बारिश के समय, तभी भी शायद खेती का भी नुकसान होता है। तो बहुत सारी प्रजा इस बात पर नाराज़ है। तथागत भिक्षुओं के साथ चर्चा करते हैं और विनय बनाते हैं, नियम बनाते हैं, घोषणा करते हैं कि आज से मैं घोषणा करता हूँ, घोषित करता हूँ कि सभी भिक्षु वर्षावास में जितने समय वर्षा है, 3 या 4 महीने, उस संपूर्ण काल में एक ही जगह पर रहेंगे। चाहे वो विहार हो, चाहे वो बड़ा आवास हो, चाहे वो अन्य कोई छोटे छोटे निवास स्थान हो, मगर उसी में रहेंगे पूर्ण वर्षा काल में और इसी में वर्षावास का आचरण करेंगे। तो ये घोषणा या ये विधान प्रत्यक्ष सम्यक संबुद्ध से आया है। और हम देखते हैं कि बुद्ध का ये घोषणा के पहले ही प्रत्यक्ष बुद्ध ने जो अपना प्रथम धम्मोपदेश दिया है वो भी वर्षा काल में ही दिया है, मगर तभी वर्षावास घोषित नहीं हुआ था।
फिर भी प्रत्यक्ष बुद्ध और पंचवर्गीय भिक्षु ये पूरे 3 महीने, जैसे हम बोल सकते हैं कि वैशाखी पूर्णिमा के बाद, है का, जब भी तथागत इन्हें मिलने जाते हैं तभी से तो धम्मचक्र प्रवर्तन पूर्ण होने तक, है ना, ये पूरे 3-4 महीने तक ये 6 लोग वहाँ बैठकर वर्षावास किया। और वही परंपरा फिर बुद्ध ने अपने अनुभव से सारे भिक्षुओं को भी कहा कि हम सब वर्षावास में कहीं प्रवास नहीं करेंगे, कहीं एक ही जगह पर बैठेंगे। और वर्षावास में क्या करेंगे, तो वर्षावास में जैसे आगे उनके विनय की विकास होते होते गया है, भिक्षुओं के लिए मुख्यतः वर्षावास है। तो जैसे जैसे घटनाएं घटती है, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है, वैसे वैसे फिर हमें संदर्भ मिलते हैं कि कौन कौन से विनय भगवान इस वर्षावास के लिए बनाते हैं। खैर, अपना वो पूर्णता भिक्षुओं के लिए जो वर्षावास है उसका पूर्णता हमें इतना संदर्भ हमसे नहीं है, केवल भिक्षुओं से है। मगर बाद में इसमें वर्षावास कितने समय रखना चाहिए और कभी से शुरू करना चाहिए, ये भी नियम बनाया हुआ है। जैसे यहाँ आया है कि आषाढ़ पूर्णिमा के प्रथम दिन से ये वर्षावास की शुरुआत होनी चाहिए, और जो अश्विन पूर्णिमा है वहाँ तक ये 3 महीने का या 4 महीने का कालावधि हो सकता है। और दूसरा भी है कि जब आषाढ़ पूर्णिमा के बाद भी श्रावण पूर्णिमा से भी भिक्षु वर्षावास शुरू कर सकते हैं और कार्तिक पूर्णिमा तक ये रह सकता है। तो इस तरह से ये 3 या 4 महीने का कालावधि जो है ये प्रत्यक्ष तथागत बुद्ध ने सिलेक्ट किया है और भिक्षुओं को कहा है कि इस कालावधि में आपको वर्षावास मतलब विहारों में अपनी ही जगह पे, अपनी ही निवास स्थान पे रहना है और धम्म का आचरण करता है। वर्षावास में फिर हमें निश्चित आगे मिलता है कि वर्षावास में रहकर हमें क्या करना है। तो शुरू में तो भिक्षुगण वर्षावास में केवल ध्यान करके और मौन धारण करके भी बैठते थे, मगर बाद में फिर विनय आया कि ध्यान के साथ साथ हमें धम्म की भी चर्चा करनी चाहिए। धम्म चर्चा के साथ साथ हमें धम्म अभ्यास भी करना चाहिए, मतलब त्रिपिटक के जो भी संदर्भ बुद्ध से आए हैं उनको मुखोद्गत करना चाहिए। जो हमारे विनय है उसका भी पाठ होना चाहिए, पाठांतर लेना चाहिए। और बाद में जिसे हम प्रातिमुख्य कहते हैं, है ना, या पवारणा कहते हैं, उसमें हर एक भिक्षुओं को अपने इस कालावधि में हमने जो भी आचरण किया है उसका निरीक्षण करना चाहिए। अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो उसके क्षमा याचना करनी चाहिए। अगर हमने किसी ने कोई हमारे साथ अच्छा कर्म किया हो या हमें मदद की हो तो निश्चित उसका पुण्यानुमोदन करना चाहिए। इस तरह से ये वर्षावास के अनेक विनय हमें विनय पिटक में मिलते हैं। सबको भी इस काल में धम्म का अध्ययन करने की सुविधा मिले या वर्षावास का पालन वो भी कर सके, इस बारे में अनेक विनय यहाँ मिलते हैं। जैसे वर्षावास हम कभी छोड़ सकते हैं, या ये जो नियम है कि 3 या 4 महीने तक विहार छोड़ के नहीं जाने का, मगर भिक्षु कब विहार छोड़ के जा सकते हैं उसके कई उदाहरण मिलते हैं, विनय मिलते हैं। उसमें से एक विनय ऐसा है कि जब आप जानते हो कोई उपासक ये उसकी जान खतरे में है या वो बीमार है और उसने आपको बुलाया भी नहीं, फिर भी आप जानते हो कि सो एंड सो कोई भी भिक्षु हो या उपासक भी हो वो बीमार है और उसकी जीवित को भी शायद धोखा है, तो आप वर्षावास छोड़ के उस उपासक को या उस भिक्षु को भी मिलने के लिए आप जा सकते हैं, वहाँ उसके साथ रह सकते हैं। शायद 1 दिन हो, 2 दिन हो, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक आप वहाँ रह के उनकी सेवा शुश्रूषा करके उनको मार्गदर्शन करके फिर वर्षावास में आ सकते हैं। वैसे ही आपको अगर किसी ने आमंत्रित किया हो, राजा प्रसेनजीत का उदाहरण मिलता है हमें। प्रसेनजीत चाहते थे कि उस काल में उनके मन में, वर्षा काल में, ऐसे ही वर्षा काल में उनके मन में बहुत ही बुद्ध के प्रति श्रद्धा निर्माण होती है, संघ के प्रति बहुत वो श्रद्धालु थे। तो वो चाहते हैं कि अभी तो कोई खेती वगैरह का काम तो पूरा हो गया है, तो चलो अभी मैं भिक्षु संघ और तथागत बुद्ध को मेरे राज्य में उनको अनुमति है यहाँ आने के लिए उनको विनंती करना चाहता हूँ। वैसा वो
मैसेज भी भेजते हैं और किसी को दूत को भेज के वहाँ भिक्षुओं को बोलते हैं कि आज आप सभी लोग मेरे निवास स्थान पर आइए, मगर वर्षावास के कारण भिक्षु वहाँ गए नहीं। और बाद में जब तथागत को ये बात समझती है तो बुद्ध भिक्षुओं को बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि आपको वर्षावास में भी अगर कोई व्यक्ति आपके प्रति श्रद्धावान होकर आपको दान देना चाहता है, धम्म सुनना चाहता है, धम्म की आचरण करना चाहता है, इसलिए बुलाता है, तो निश्चित ही आप वर्षावास का निवास स्थान छोड़ के आप उसके घर में जा सकते हो। तो ऐसा भी एक नियम बुद्ध ने आगे जाके बनाया है। तो किस किस प्रसंग में व्यक्ति वर्षावास छोड़ के अन्य ठिकान पर जहाँ मतलब उनकी आवश्यकता हो वहाँ जा सकते हैं, इस बारे में अनेक विनय यहाँ हमें मिलते हैं। बाद में हम विशाखा का भी एक उदाहरण हमें मिलता है कि विशाखा की जो एक नात थी, मतलब उनके पुत्र की कन्या, तो उसको वो प्रवज्ञा देना चाहती थी इसी वर्षा काल में, और उन्होंने रिक्वेस्ट की, विनंती की भिक्षु संघ के पास जाके कि आज हमारे घर पे आप आइए और मेरी जो ये नातिन है उसको श्रामणेर की विधिवत दीक्षा दीजिए। मगर वहाँ भिक्षु गए नहीं। यही बात भी तथागत को जब समझ में आती है, समझती है, तो तथागत बाद में फिर विनय बनाता है। जो कोई प्रवज्ञा के कारण श्रामणेर बनाने के लिए आपको बुलाते हैं या तो वहाँ भी आप ये वर्षावास छोड़कर जा सकते हैं। तो ऐसे ढेर सारे विनय हमें यहाँ विशेषतः विनय पिटक में मिलते हैं। जैसी बात वर्षावास की है वैसे ही उपोषद की बात है कि राजा बिंबिसार जो तथागत के समकालीन थे और तथागत के प्रति बहुत ही श्रद्धावान थे। तो जैसे हम संदर्भ पा सकते हैं कि सिद्धार्थ का गृहत्याग, उसमें जब भी वो अपना गृहत्याग करते हैं बोधिसत्व सिद्धार्थ, तभी सबसे पहले वो राजा बिंबिसार के राज्य में जाते हैं और बिंबिसार राजा उनके प्रति बहुत ही आस्थापूर्वक उन्हें विनंती करते हैं कि आप तो तरुण है, युवा है, आपके पिता से मेरी दोस्ती है, तो आप अगर वहाँ नहीं रहना चाहते तो मेरे राज्य में रहिए, मेरा आधा राज्य लीजिए, मेरे राज्य का सेनापति बनिए, मगर आप गृहत्याग मत करिए। तो वहाँ बहुत सारे संदर्भ हम पा सकते हैं कि किस कारण आप युवावस्था में गृहत्याग ना करें, ये बिंबिसार बताते हैं, और किस कारण ये सारी बातें व्यर्थ है कि नहीं, लोभ मोह माया के सारे ये बातें हैं, तो इसे छोड़कर मैं दुख मुक्ति का मार्ग ढूंढने जाता हूँ। इस अपने निर्णय पर बुद्ध सिद्धार्थ कैसे निश्चित रहते हैं। और वही बिंबिसार राजा जब लोगों की ये जो बातें सुनकर प्रत्यक्ष तथागत को याचना करते हैं कि भंते भगवान, मैं देखता हूँ कि इन वर्षा काल में जो निगंठ नाथ के जो संप्रदाय है, मतलब जैन संप्रदाय के लोग, तो वो कहीं भी मेरे राज्य में जाते हैं, और जो त्रिरत्न के प्रति बड़े श्रद्धावान लोग हैं या उपासक हैं, उनके निवास स्थान में जाके वो लोग निगंठनाथ त्रिरत्न के बारे में या बुद्ध धम्म संघ के बारे में निंदा करते हुए और अपने पंथ के बारे में बहुत अच्छी तरह से इन लोगों को प्रभावित करते हैं। और फिर ये लोग जिनके घर ये जाते हैं वो भी उनके उपासक या उनके शिष्य बन जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण मैंने देखे हैं। तो बिंबिसार राजा तथागत को विनंती करते हैं कि मैं विनंती करना चाहता हूँ कि अपने संघ के भी, भिक्षु संघ भी ऐसे ही वर्षा काल में लोगों के घर में जाए, लोगों को एक साथ एकत्रित करे और उनको धम्म के बारे में अच्छी अच्छी कथाएं या अच्छी प्रेरणा दे, ताकि उपासकों की श्रद्धा बढ़े और वो श्रद्धावान होकर धम्म का आचरण करें। तो तभी से फिर विशाखा का भी संदर्भ हमें मिलता है। तो विशाखा भी बुद्ध को प्रश्न करती है कि भंते भगवान, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय के लोग उपोषद करते हैं, उपवास करते हैं, और उस दिन कोई ना कोई उसे क्या कहते हैं,
व्रत वैकल्य करते हैं। तो हमारे संघ में भी, अपने धम्म में भी ऐसा कुछ उपवास हम कर सकते हैं क्या? फिर बुद्ध विशाखा को अच्छी तरह से समझाते हैं। विशाखा कैसे 3 अलग अलग प्रकार के उपोषित रहते हैं, है ना। तो पहला उपोषित जो है उसे कहा है गो उपोषित, मतलब गाय के जैसा उपोषित। गाय जैसी हम अगर देखते हैं तो दिन भर वो चरती ही रहती है। उसको अगर ज़मीन पर छोड़ा या घास में छोड़ा, गाय लीजिए बैल लीजिए, है ना, तो वो क्या करेगा? केवल चरता ही रहेगा, कुछ ना कुछ खाता ही रहेगा। और जब भी हम उनको वहाँ से निकालेंगे तभी शायद न मिलने के कारण वो शांति से बैठ सकते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि कुछ लोगों का जो उपोषित है ये इस प्रकार का होते हैं। वो उपोषित का एक दिन तो निश्चित ही पालन करते हैं, मगर क्या करते हैं? दिन भर खाते रहते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ उपोषित के लिए स्पेशल। अभी भी हम कई होटल में अगर बाहर गए तो वहाँ उनके मेनू पर उल्लेख निश्चित आपको मिलेगा, उपवास के पोहे किंवा उपवास की खिचड़ी वगैरह वगैरह। तो ये गो उपोषक है जो बुद्ध कहते हैं, ये अच्छी तरह से इसे हम उपोषित नहीं कह सकते। दूसरा उपोषित बुद्ध कहते हैं कि जो निगंठ उपोषित है, मतलब जो जैन संप्रदाय के लोग जिस तरह से उपोषित धारण करते हैं कि वो सबके सामने तो कुछ भी स्वीकार नहीं करते, जल भी स्वीकार नहीं करते, अन्न की तो बात ही दूर। मगर बुद्ध वहाँ संदर्भ आया है कि बुद्ध कहते हैं मगर जैसे ही लोग जाते हैं और वो अकेले रहते हैं तभी वो पेट भर के अन्न भी का प्राशन करते हैं और जी चाहे उतना पानी भी प्राशन करते हैं। तो इसे निगंठ उपोषित कहे, मतलब इस आदत से अपने मन में चोरी की भावना निर्माण होती है। जैसे पहले के बारे में बुद्ध कहते हैं अगर दिन भर हम खाते रहेंगे तो हमारे मन में अन्न के प्रति आसक्ति निर्माण होगी, लोभ निर्माण होगा, और धम्माचरण के बावजूद धम्माचरण न करते हुए हमारा मन अधर्म आचरण करेगा। आसक्ति, लोभ, नहीं का जो दी नहीं ऐसी वस्तुएं लेना, ऐसी ये दुराचरण की बातें यहाँ निगंठ उपोषित में और गो उपोषित में होती है। फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि मैं जो चाहता हूँ वो है आर्य उपोषित, जो श्रेष्ठ उपोषित है। और इस उपोषित से आप पूरे दिन, आप एक दिन जीवन में ऐसा जिए कि वो दिन में आप गंभीरता से 100% जैसे हम कहते हैं कि है कि नहीं, 100% हम धम्म का आचरण करें। तो भिक्षुओं के लिए भी और उपासकों के लिए भी उपोषित के बारे में ऐसा नियम है कि उपोषित के दिन हम हो सके तो 12 बजे के पहले ही अन्न प्राशन करें या अन्न सेवन करें, और सायंकाल का जो भोजन है वो उस दिन नहीं करेंगे, उसका त्याग करेंगे, भोजन त्याग करेंगे। तो इसका अर्थ ये है जिसे हम अन्न सेवन, जब भी हम देखिए जैसे गाय का उदाहरण आया है वैसे मनुष्य का भी होता है। हम कितने बार घर में अगर रहे तो कितने बार खा लेते हैं, ज़रूरत भी नहीं फिर भी दिखता है इसलिए हम उस चीज़ को उठाते हैं और खा लेते हैं, है ना। जिसको डायबिटीज़ हो उसके सामने अगर अपने घर में चॉकलेट हो या अन्य कोई मीठी चीज़ भी हो तो सबसे पहले वो व्यक्ति दौड़ जाते हैं, क्योंकि उनको डॉक्टर ने भी बंधन किया है मगर फिर भी मन पर बंधन नहीं, मन पर संयम नहीं। तो इस तरह से बुद्ध चाहते हैं कि इस दिन में हम एक ही समय भोजन करें क्योंकि हमारे मन में त्याग भावना बढ़े, है कि नहीं, और संयम की भावना बढ़े, आहार मात्रा के संयम की भावना बढ़े। और इस पूरे दिन सुबह से उठकर ऐसा वर्णन मिलता है, कई भिक्षुओं ने जैसे किया भी है कि उपोषित ये महीने में कम से कम 4 दिन हमें उपोषित, उपासकों को भी, जैसे भिक्षु पूरे जीवन में गृह त्याग करके वो भिक्षुचर्या या धम्म का आचरण करते हैं, वैसे उपासकों के लिए भी कम से कम महीने में 4 दिन तो उपोषित का पालन करना चाहिए, ऐसा बुद्ध वचन है। कौन से 4 दिन? पूर्णिमा, उसके बाद के 8 दिन अष्टमी, और 2 अष्टमी मतलब महीने में आते हैं जो 8 दिन में आते हैं, 8 दिन के बाद आते हैं, और 15वें दिन में पूर्णिमा आती है। तो इस तरह से कम 4 दिन पूर्णिमा, अमावस्या और 2 अष्टमी 8-8 दिन के,
तो इस तरह से महीने के 4 दिन तो हमें उपोषद पालन करना चाहिए उपासकों को, ये बुद्ध वचन है। और इसलिए हमें ये एक दिन ऐसा आचरण करना चाहिए कि जो आचरण हम अन्य दिनों में हमारी इच्छा होते हुए भी कोई कारणवश हम कर नहीं पाते, तो वो है कि हमें सुबह जल्दी उठकर स्वयं को शुद्ध करना है, मतलब अपना स्नान वगैरह विधि करके हम पंचशील तो जो बौद्ध है वो पंचशील तो हमेशा ही ग्रहण करते हैं, है कि नहीं। बौद्ध किसको कहते हैं? जो त्रिशरण पंचशील ग्रहण करता है या स्वीकार करता है उसका। मगर उपासक किसको कहते हैं? जो त्रिशरण पंचशील को भी अपने जीवन में श्रेष्ठ स्थान देते हैं जीवन भर के लिए, और जीवन भर पंचशील का पालन करते हैं, उसे बुद्ध उपासक कहते हैं। और जो स्वयं पालन करके अन्य लोगों को प्रेरणा देता है, मदद करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उनको बुद्ध उपासक रत्न कहते हैं। तो उपासक ने इस दिन केवल पंचशील नहीं तो ये 4 दिन में, या अगर आप एक भी दिन कर रहे हो, पूर्णिमा के दिन भी कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं, मगर कम से कम एक दिन भी जो उपोषद पालन नहीं करता उसको हम उपासक नहीं कह सकते, विनय के अनुसार। तो और बुद्ध वचन के अनुसार भी। तो कम से कम एक दिन हमें क्या करना चाहिए? पंचशील तो हम हमेशा धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, आचरण करते हैं, मगर अष्टशील उस दिन लेना चाहिए। और उस अष्टशील का पालन करने का दिल से या मन से संकल्प करना चाहिए। और सुबह से लेकर सो जाने तक पूरा दिन अष्टशील का पालन करेंगे। जैसे वर्णन मिलता है कि ऐसे दिन हम हो सके तो अकेले जहाँ हम रहते हैं ऐसा स्थान या ऐसी जगह अपने ही घर में आप चुन सकते हो, वहाँ उठकर स्नान विधि कर शुभ्र वस्त्र पहनकर, मतलब उपोषद के दिन ध्यान धारणा करके, जैसे मेत्ता भावना हो, आनापानसति हो, बुद्धानुसति हो, है कि नहीं, ऐसी ध्यान साधना करते अष्टशील ग्रहण करेंगे। और फिर अष्टशील का पालन करके दिन भर जो भी गतिविधि है वो मध्याह्न का भोजन हो और शाम का भी बाद में पूजा वंदना पठन ग्रहण ये जो भी है वो करेंगे। तो इस तरह से हर एक उपासक को इस दिन अष्टशील ग्रहण करना चाहिए, ऐसे बुद्ध कहते हैं। तो पंचशील का अभ्यास हम लोगों ने अभी पूरा किया है। पूरा किया मतलब ऐसा कहते हैं कि अभ्यास तो हर कोई कर सकता है, मगर उसका 100% पालन 80 साल का बूढ़ा भी नहीं कर सकता, है कि नहीं। 5 साल का बच्चा भी उसको पाठांतर कर सकता है, मगर 80 साल का गृहस्थ भी उसका पालन नहीं कर सकता। जैसे उदाहरण हमें मिलते हैं कई, अपने ही पत्नी को, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि खुद के पत्नी को केवल मांसाहार का भोजन दिया नहीं, इसलिए 80 साल के गृहस्थ ने अपने हाथ में कुऱ्हाड़ लेकर उसकी हत्या की है, केवल मांसाहार भोजन की आसक्ति के कारण, उसके लोभ के कारण। तो ऐसे दुर्घटनाएं से बचना है तो निश्चित ही हमें धम्म का आचरण करना चाहिए। तो वहाँ अष्टशील में जो पंचशील होते हैं उनको हमने सविस्तर से देखा है। आज हम थोड़ा सा जो उर्वरित 3 शील है उसके बारे में भी थोड़ा सा देखें, ऐसा मुझे लगता है। जैसे 5 शील तो वही है, 6वां शील है विकाल भोजन वेरमणी। विकाल म्हणजे जिसका काल नहीं, ऐसे म्हणजे हर समय भोजन करना, या एक समय के बावजूद 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा भोजन करना, इसे विकाल भोजन कहता है। अनुचित काल में भी भोजन करना। कुछ तो लोग ऐसे भी देखते हैं, अगर रात को सोते वक्त अच्छी तरह से खाना नहीं खाया तो नींद नहीं आ रही है, इसलिए खाना खाने वाले लोग हैं। हमारे शिविरों में भी कभी कभी अनुभव मिलता है हमें ऐसा। तो इसे विकाल भोजन कहते हैं। तो इससे हमें दूर रहना चाहिए। कम से कम एक दिन तो अन्न की मात्रा हम जानेंगे, संयमित भोजन करेंगे। और उपोषद के दिन संयमित भोजन किस लिए होना चाहिए? क्योंकि अगर हमारा भोजन संयमित हो तो हमारे जो पचन संस्था है उसको भी कम से कम एक दिन तो थोड़ा सा तो आराम मिलेगा, थोड़ा सा तो ब्रेक मिलेगा, और वो अच्छी तरह से कार्य करेगी और अगले दिन से फिर जैसे ही रूटीन चलता है वैसा चल सकता है। तो ये विकाल भोजन वेरमणि का है, इससे मैं अलिप्त रहूँगा,
ये संकल्प हमें करना चाहिए। जैसे हम 5 प्रतिज्ञा का पालन करते हैं वैसे ये 6वीं प्रतिज्ञा भी हमें लेनी चाहिए। बाद में आया है नच्च गीत वादन विसुख माला मंडन विलेपन। तो ये बातें तो अभी हमारे हाथ में ही रहते हैं। जो भी अपने पास मोबाइल रहता है वो सारा हमारा सबसे बड़ा शत्रु अभी आजकल जो हुआ है वो मोबाइल है। तो मोबाइल पर ये सारी बातें मिलते हैं हमें, है कि नहीं। यूट्यूब पर जाइए या अन्य कोई भी चैनल पर जाइए, हमको वही मिलता है। तो इससे हमें दूर रहना चाहिए। नच गीत वादन, मैं खुद नाचूंगा नहीं का, नहीं तो आजकल दूसरा भी एक गाना है ना, नाचो नाचो नाचो, ऐसा कोई आया है कोई मगर यहाँ बुद्ध कहते हैं नाच गाने से कैसा दुख निर्माण होता है। इसका संदर्भ विशाखा के कुछ सहेलियाँ थी उनके बारे में आया है कि ये सहेलियाँ बुद्ध का प्रवचन सुनने जाते हैं और बुद्ध आने में थोड़ी सी देर होती है तो ये सारी जिस अवस्था में आई है, कुछ तो महिला भी वहाँ का वर्णन मिलता है, कुछ तो उनकी सहेलियाँ थोड़ा बहुत मध्यप्राशन करके भी आई थी और बुद्ध आए नहीं तब तक ये हंसी मजाक में, शोर शराबे में और ज़ोर ज़ोर से हंसने में अपना समय बिता रही थी। इतने में बुद्ध का प्रवेश होता है और उनको देख के फिर वो शांत होते हैं। तो फिर बुद्ध उन्हें सवाल करते हैं, किस कारण तुम हंसते हो? इस दुनिया में हंसने के लिए क्या कारण है? इतने दुख है अपने जीवन में, फिर भी तुम हंस रहे हो। तो संदर्भ थोड़ा सा अलग है। तो इस तरह से ये नच नाचना, गीत गाना है ना, और वादन मतलब जो वाद्य संगीत है वो सुनना। बाद में माला दंड विलेपन विसुख दर्शन, मतलब विशेष ऐसा सुख देने वाली जो बातें हम देखते हैं। जैसे 2 प्राणियों में झुंझ लगा के हम देखते हैं, कुश्ती देखते हैं, है कि नहीं। कोई किसी को जैसे समुराई लीजिए, है ना, उनका युद्ध। तो ये सारे बातें वो उसमें जो सहभागी व्यक्ति या प्राणी है उसके तो वो तो जान हथेली पर उसको रखना पड़ती है ना। क्रिकेट खेलते हुए भी कितने सारे लोगों का मृत्यु है आपको मालूम है, बॉल लगने के कारण, पड़ने के कारण, हार्ट अटैक आने के कारण। तो यहाँ ये दिया है कि विसुख मतलब जिसमें सुख नहीं मगर आप उसमें सुख ढूंढते हो, एक्चुअली वो दुखदायक है, वो आप देखते हो। तो ये हमें नहीं देखना, कम से कम एक दिन के लिए भी। प्राणियों की मस्ती लीजिए, प्राणियों की जिसमें जान जा सकती है, ऐसी कोई बात हमें देखना नहीं। बाद में है माला गंध विलेपन, माला गंध धारण विलेपन। कोई भी हार जैसे पुष्प हार या पुष्पहार, इसका स्वीकार करना, उससे हमारा अहंकार बढ़ता है। गले में माला पहनना, इससे निश्चित ही हमको सुगंध लगता है। मगर कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि गले में माला है मगर गले की जो वाणी होती है ना, वो अगर सामने वाले का अहंकार से पीड़ित करती है तो निश्चित इस गले की माला हो या गले में पहना हुआ हार हो, ये आपको सुशोभित नहीं करेगा। तो आपको सुशोभित कौन करेगा? पूरे शरीर से जब आप कुशल कर्म करते हो वही बात आपको अच्छी तरह से शुद्ध करेगी और सुशोभित भी करेगी। और बाद में तीसरा है उच्चासयन उच्चासयन वेरमणि, म्हणजे ऐसे आसन पर नहीं सोना है जो हमें सुख की या लोलुपता की, सुख लोलुपता की भावना हमारे मन में निर्माण करे। देखिए आप अगर ऐसे आसन पर, शयनासन पर सो जाते हैं जो बहुत ही सुशोभित है और बहुत ही उच्चासन है, मतलब उसको सोने के लिए बहुत ही ऊंचे गालीचे रहे हैं, है कि नहीं, उस पर अपना शरीर फेंकते ही हमें नींद आती है। तो उस पर अगर आप सोते रहेंगे तो निश्चित आप स्फूर्ति से उठेंगे नहीं, आपको और सोने की इच्छा रहेगी और निश्चित आपके मन में आलस्य निर्माण होगा, आपका शरीर में आलस्य निर्माण होगा, आप शिलों का आचरण नहीं कर पाएंगे, आप अपना दैनंदिन जीवन का कार्य भी नहीं कर पाएंगे। तो इन 3 शिलों को हमें अपने मन में धारण करना चाहिए। और उपोषद के दिन एक्चुअली हमें ये 3 शिलों को धारण करके और कुछ नया संकल्प करके, आज उपोषद है, जैसे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें सभी लोगों को दीक्षा देने के बाद कहते हैं, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा नया जीवन बन रहा है। तो उपोषद के दिन भी
हमें ऐसा महसूस करना चाहिए कि आज मेरा नया जीवन है, जो मैं कल था वैसा जीवन आज नहीं जीऊँगा, तो नया जीवन जीऊँगा। और अपने मन में संकल्प धारण करेंगे, आज मैं अष्टशिलों का पालन करूँगा, आज मैं कोई भी प्राणी की हत्या लीजिए या उसका अपमान लीजिए या उसको जरा भी दुख नहीं दूंगा, आज मैं जो दी नहीं ऐसी कोई भी चीज़ मैं मेरे हाथ से लूँगा नहीं, शायद वो घर में हो, बाहर में हो, बाज़ार में हो, जहाँ कहीं मैं जाऊँगा जो मुझे दी नहीं गई ऐसी कोई भी चीज़ का मैं ग्रहण नहीं करूँगा। बाद में आज मैं ऐसा आचरण करने का संकल्प करता हूँ कि किसी के प्रति मैं अत्याचार नहीं करूँगा, व्यभिचार भी नहीं करूँगा और अत्याचार भी नहीं करूँगा। यहाँ आगे जाके हम पढ़ते हैं इस शील के साथ कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, ये शील तो हम पंचशील में ग्रहण करते हैं, मगर उपोषद के दिन बुद्ध ऐसे चाहते हैं कि इस दिन आप ब्रह्मचर्य शील का पालन करना चाहिए। मतलब यहाँ अब्रह्मचर्य वेरमणि सिक्खापदम समादयामि ऐसा एक शील आपने लेना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करना चाहिए। साल लीजिए, महीना लीजिए, हम हर एक दिन हमारे लिए गृहस्थी जीवन जीने के लिए है कि नहीं। पति पत्नी के जो भी संबंध है वो अन्य लोग जीवन भर हमारे साथ ही रहते हैं, मगर एक दिन हम ऐसा जीवन जिएंगे कि हम शब्दशः मानो गृहत्याग कर रहे हैं। शब्दशः हम जो अपनी पत्नी है उसको एक व्यक्ति समझने का ये दिन है। जैसे हम हमारी माता को एक व्यक्ति समझते हैं, हमारी कन्या को हम व्यक्ति समझते हैं, वैसे ही क्या हम अपनी पत्नी को एक व्यक्ति नहीं समझ पाते। ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना मतलब पत्नी के प्रति की भी आसक्ति कम करना, और स्त्री के लिए अपने पति का एक दिन के क्यों ना हो, अपने गृह का एक दिन के लिए क्यों ना हो, मगर हमें उनको छोड़कर ब्रह्मचर्या करनी चाहिए, मतलब श्रेष्ठ जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। तो ये बात भी यहाँ आई है। तो इस पूरे दिन में अगर हम निश्चित अष्टशील के जरिए हमारा काया वाणी और मन का व्यवहार अगर शुद्ध होता है तो अच्छी तरह से हम आर्य जिसे उपोषद कहते हैं वो पालन करते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। तो उपोषद पालन करना हर बौद्ध व्यक्ति भी कर सकती है, मगर जैसे कहा है कि उपासक रत्न जो है ना, उनकी विशेष जिम्मेदारी है कि वो खुद भी इसका 100% पालन करे, ब्रह्मचर्य जीवन का एक दिन के लिए पालन करे, और जो उर्वरित 3 शीलों है जैसे नच्च गीत वादन, अकाली भोजन और उच्चासयन वगैरह, और उसके साथ में अब्रह्मचर्य, तो ये 4 शील जो है वो अधिकता से लेकर हुए हम अगर ये जीवन एक दिन के लिए भी जी लेते हैं तो हम नए बन सकते हैं। जो धम्ममित्र है, धम्मचार्य है, उनको मालूम है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में पूज्य भंते उर्गेन संगरक्षित जी यानी पंचशील के बाद है ना हमें 10 शीलों का प्रतिज्ञा दी है या 10 शीलों का पालन करने का जिम्मेदारी दी है। तो वो 10 शील का पालन भी आप आगे जाके कर सकते हैं। तो इसलिए जब आप उपोषद आपका अच्छा रहेगा तो निश्चित ही आपके मन में 10 शीलों का पालन करने की भी प्रेरणा मिलेगी। मैं अष्टशील का पालन किया हूँ और निश्चित 10 शील का पालन भी करूँगा। जो शील पालन करते हैं उनको जो अनेक लाभ मिलते हैं उनमें से कुछ लाभ हम देखेंगे। जो शील पालन करते हैं या उपोषद का अच्छा पालन करते हैं उसको क्या लाभ मिलेगा, वो व्यक्ति निश्चित ही अपने अंतःकरण में ये महसूस करेगा कि मैंने आज किसी को दुखाया नहीं, किसी का अपमान नहीं किया, मैंने आज चोरी नहीं की, मैंने व्यभिचार नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोला, मैंने ब्रह्मचर्य का जीवन जिया है। निश्चित ही ऐसा व्यक्ति जब अपने घर से या विहार से उपोषद का पालन करके जहाँ कहीं भी जाएगा वहाँ वो ताठ मान से जाएगा, स्वाभिमान से जाएगा। चलो आज मैंने अच्छा कर्म किया है, एक दिन क्यों नहीं मगर मैं बुद्ध ने बताया हुआ सही मार्ग का आचरण किया है। वो स्वाभिमान से आनंद संपन्न प्रसन्न चेहरा से वो जहाँ जाएगा वहाँ जाएगा। ऐसा वर्णन मिलता है, ऐसा शीलवान व्यक्ति जिस सभा में जाएगा उस सभा में उसका स्वागत होगा, उस सभा में उसका सत्कार होगा। ऐसा व्यक्ति जो शिलाचरण करता है, उपोषद पालन करता है,
उसको वैभव प्राप्त होगा, क्योंकि वो मद्यपान में अपना खर्चा नहीं करेगा, वो किसी अन्य व्यसन में अपनी संपत्ति का नाश नहीं करेगा, वो उलट अपना कष्टपूर्वक जमाया हुआ धन वो क्या करेगा, संचय करेगा और भिक्षु या विहार में दान करेगा। उस पुण्य कर्म का वो आनंद लेगा और इसी कर्म का आनंद लेते हुए उसका जीवन आनंद में जाएगा, उसको वैभव प्राप्त होगा। बाद में वो जहाँ इस जीवन में भी वो सुखपूर्वक जिएगा, उसको सुगति मतलब अच्छी अवस्था प्राप्त होगी। तो ये सारी बातें निश्चित हमें उपोषद का पालन करके या शील पालन करने से मिलती है। एक संदर्भ हमें मिलता है कि जो उपोषद का या शील का पालन करता है उसको कैसा इसी जीवन में लाभ होता है। अनाथ पिंडक आप सभी को निश्चित ये मालूम है। तो उनकी एक कन्या है, शायद सुमना देवी करके उनकी छोटी कन्या, उनको जो भी बड़ी कन्या थी वो भी अपने अपने घर विवाह करके गए हैं। और ये जो छोटी कन्या थी सबसे छोटी, वो अपने माता पिता की विशेषतः अनाथ पिंडक की सेवा करने के लिए, उनको मदद करने के लिए वो शादी नहीं करती, क्योंकि वो बहुत ही शीलवान थी और बुद्ध धम्म संघ के प्रति बहुत ही श्रद्धावान थी और शीलों का आचरण कर रही थी और अपने पिताजी को दान धर्म करने के लिए मदद भी करती थी। तो उसी को ऐसा वर्णन मिलता है अट्ठ कथा में, जो धम्मपद अट्ठ कथा में आया हो, कि वो अपने पिता को भी मदद करती थी और दान धर्म जो आप कर रहे हैं उसका भी पालन कीजिए, ये बातें वो कहती है। और उसकी अवस्था प्रत्यक्ष बुद्ध जानते हैं अपने दिव्य चक्षु से, और उसको मिलने के लिए स्वयं बुद्ध भिक्षु संघ के साथ आते हैं। और बुद्ध यहाँ आए हैं, अपने निवास स्थान में आए हैं, ये देखकर ये जो सुमना देवी है ये बहुत आनंदित होती है, बहुत प्रसन्न होती है। और उसकी बीमारी भी बुद्ध के दर्शन के बाद उसकी मनोवस्था ठीक हो जाती है और बुद्ध दर्शन के बाद वो प्रेरणा लेती है और उसके बाद भी वो कई दिनों तक जीवित रहती है। ऐसा उदाहरण वहाँ मिलता है हमें। और जाते समय बुद्ध अनाथ पिंडक बुद्ध को सवाल पूछते हैं, भंते भगवान, आपके आने के पूर्व मेरी ये लड़की जो मेरी कन्या है वो मुझे मेरा भाई कह के गई है, तो मैं चिंतित हूँ कि इतना ध्यान साधना करते हुए दान धर्म करते हुए इसको ये परिणाम क्यों मिल रहे हैं इसी जीवन में। बुद्ध कहते हैं, अनाथ पिंडक, तुम्हारी जो लड़की है वो निश्चित ही, जिसे हम अनागामी अवस्था प्राप्त कर चुके हैं, जो श्रोतापन्न अवस्था की अगली अवस्था रहती है, और वो जानती है कि इसी जीवन में तू श्रोतापन्न अवस्था तक पहुंचा है और वो अनागामी अवस्था तक गई है। तो इसलिए अपने जीवन के अंतिम क्षण में अंतिम उपदेश देने के लिए उसने जो बंधु भाव है उस भावना से, मैत्री से प्रेरित होकर आपको कहा है कि बंधु, मेरे जाने के बाद भी आप धम्माचरण करते रहिए, धम्म का आचरण करते रहिए। तो इसलिए वो, जिसे हम कहते हैं कि उसको शुद्धि नहीं थी, ऐसी बात नहीं थी, तो वो पूर्णता शुद्धि पर थी और अपने हृदय से वो बात कही। और फिर बुद्ध आगे जाके उसकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि अभी भी उसका मृत्यु हुआ भी है तो भी निश्चित वो कहाँ है, सन्मार्ग पर गए हैं, वो आनंदित गए हैं। बुद्ध कहते हैं जो शिलाचरण करते हैं, जो आचरण करते हैं, उनको इस जीवन में भी आनंद मिलता है और अगले जीवन में भी वो आनंदित रहते हैं। ऐसा उनका प्रवास आगे का रहता है। बुद्ध कहते हैं, इधनंदति पेचनंदति पुण्यकारो उभयत्थनंदति पुण्यं मे कतंति विन्दति भीयो नंदति सुगतिं गतो। बुद्ध कहते हैं जो शिलाचरण कहते हैं वो यहाँ इसी जीवन में आनंदित रहते हैं। पेचब नंदति, मृत्यु के बाद भी वो आनंदित रहते हैं। मैंने कुशल कर्म किया है, मैंने शिलाचरण किया है, मैं उपोषद का पालन कर रही हूँ, है कि नहीं, मैं मैत्री का विकास कर रही हूँ। इस पुण्य कर्म के चिंतन से उनका आनंद भी और बढ़ता जाता है। तो इस तरह से ये अगर हम निश्चित ही
उपोषद का पालन करे, शिलों का पालन करे, तो उसका आचरण हमें इसी जन्म में मिलता है। धम्म का आचरण जब भी हम करते हैं, जैसे आर्याष्टांगिक मार्ग में सम्यक संकल्प का है ना, सम्यक संकल्प सम्यक दृष्टि, वैसे ही अगर जीवन भर हम शिलों का पालन करते हैं तो निश्चित इसी जीवन में हमें उनके परिणाम मिलते हैं। पानी के कारण लोग आनंदित भी होते हैं और जल के कारण या अधिक वर्षा के कारण लोगों को अपनी जान भी गंवाना पड़ती है। तो इस जल वर्षाओं का, इस वर्षा काल का सदुपयोग करके हम अपने जीवन में धम्म का आचरण कर सकते हैं। जैसे बुद्ध कहते हैं कि केवल एक ही धम्म का आचरण जो करते हैं, पटाचारा को बुद्ध वही कहते हैं, किसा गौतमी को भी वही कहते हैं। क्या कहते हैं? यो चवस सतं जीवे अपसतो धम्म उत्तमं एकाहं जीवितं सेयो पसतो धम्म उत्तमं। 100 साल धम्म न जानते हुए, धम्म का आचरण न करते हुए अगर हम जीवित भी रहे, उससे केवल एक दिन का मानो उपोषद, एक दिन के लिए हम धम्म का आचरण करते हो तो ये एक दिन का हमारा जीवन उन 100 साल के जीवन से भी श्रेष्ठ है। ऐसा बुद्ध वचन है और बुद्ध वचन हमेशा सत्य रहते हैं, सार्थक ही होते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी क्या? हमारी जिम्मेदारी अभी यही बनती है भाई और बहनों कि इस दिन केवल एक ही दिन नहीं तो पूरे जीवन भर अगर हम ध्यान करते हैं, जैसे संडे को यहाँ आते हैं आप लोग, ध्यान साधना करते हैं, पूजा वंदना करते हैं, मैत्री भावना का विकास करते हैं, है कि नहीं, धम्म का अभ्यास करते हैं, धम्म शिविरों में जाते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से अगर हम धम्म के प्रवाह में रहे तो निश्चित ही हमें धम्म सुरक्षित जगह पे ले जाएगा। धम्म का प्रवाह कैसे है? अगर इस प्रवाह में कैसे चलना है, ये जैसे उस नाविक के जैसे हमें आता है तो हम सुरक्षित रीत्या निर्वाण तक पहुंच सकते हैं। अन्यथा केवल LLB लीजिए या हम कह भी सकते हैं कि केवल नाम के बौद्धाचार्य लीजिए या नाम के बौद्ध भी हम कहने लगे खुद को, तो भी कोई लाभ नहीं होगा उससे। तो इसलिए हमें इस दिन क्या करना चाहिए? धम्म के प्रवाह में उतरना चाहिए। जैसे किसी ने कहा है कि मुझे नदी के काट के ऊपर बैठकर केवल हम जल देख सकते हैं, उसका अनुभव लेने के लिए क्या करना चाहिए? उस नदी में सूर लगाना चाहिए। मतलब धम्म के प्रवाह में हमें उतरना चाहिए। देखिए ये धम्म प्रवाह दुनिया भर बह रहा है। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के कारण भी और अन्य जो भी बुद्ध धम्म का आचरण और प्रचार प्रसार करे वो सभी लोग हर जगह विश्व में आपको बुद्ध धम्म का आचरण करने की सुविधा मिलती है। तो जहाँ भी आपको वो सुविधा मिलते हैं उसके प्रवाह में आइए, खुद को उस प्रवाह में झोंक दीजिए, छोड़ दीजिए और देखिए, तैरने लगिए और अपना जीवन सुरक्षित कीजिए। जैसे एक गीत में बहुत ही सुंदर कहा है, जल जैसा अपना मन शुद्ध करता है कि नहीं, वैसा धम्म अपना जीवन शुद्ध करता है। हम पीने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए तो शुद्ध और बहुत सारे सुंदर चीज़ें हमें आवश्यक होती है, मगर अपना जीवन शुद्ध करने के लिए जो चीज़ आवश्यक है वो है धम्म का आचरण। तो वो करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। वैसे उस गीत में कहा है, अद्भुत शीतल जल मनाचा जाई मळ, चित्ताची उरे शुद्धी जणू मानवी कमळ। अद्भुत शीतल जल मनाचा जाई मळ, चित्ताची उरे शुद्धी जणू मानवी कमळ। त्या शरण गमनाला सारे चला रे पाहू, थांबाया नको आता पुढे पुढे जाऊ। या धम्म प्रवाहात
या धम्म प्रवाहात सारे चला रे पोहू, थांबाया नको आता, पुढे पुढे जाऊ. धन्यवाद.